नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मराठी मोहल्ला में दो पक्षों में विवाद के चलते चाकूबाजी हुई। 3 बदमाशों ने 2 युवकों को चाकू मारे। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर दिया। स्थिति बिगड़ती उसके पूर्व ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर में रविवार रात पुरानी रंजिश के चलते मराठी मोहल्ला में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। यहाँ पर युवक कुणाल और उत्तम पर जफर और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना की जानकारी रहवासी और युवकों के परिवारों के लोगों को लगी तो वे थाने पहुंचे। यहाँ आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की जाने लगी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी मराठी मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। 10 दिन पहले भी उनमें कहासुनी हुई थी। रविवार को फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष थाने पहुंचा तो यहाँ पर सदर बाजार के साथ मल्हारगंज और एरोड्रम का बल भी बुलाया गया। तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ अफसरों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। आतंकी देश पाकिस्तान को नानी दादी याद दिलाने वाली हिंदुस्तान की बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने देश का गौरव बढ़ाया है। आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा का स्रोत हैं। इंदौर में नवनिर्मित ब्रिज का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। आपको बता दें कि इंदौर वार्ड क्रमांक 81 के रेती मंडी चौराहे पर बने नवनिर्मित ब्रिज का नाम सोफिया व्योमिका सेतु रखने की मांग को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र सौंपेगी। कांग्रेस का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद इन बेटियों ने पाकिस्तान में घुसकर उनकी नापाक हरकतों की कड़ी सजा दी है। दोनों बेटियां देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। कांग्रेस ने कहा सोफिया कुरैशी का मध्य प्रदेश से भी गहरा रिश्ता है, क्योंकि सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश की बेटी है। ब्रिज का नाम इन दोनों बेटियों के नाम पर रखने से आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि हमारे देश की बेटियां कितनी बहादुर हैं। अगली खबर आ रही है इंदौर से। बिजली गुल होने से इंदौर में 11 सेंटर्स पर 600 से ज्यादा छात्रों की नीट यूजी परीक्षा प्रभावित हुई थी। इसके लिए रिजल्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा रोक लगा दी गई है और जिसमें आज फिर सुनवाई है। आपको बता दें कि नीट यूजी की 4 मई को परीक्षा हुई थी, पर उस रोज तेज हवा आंधी के चलते बिजली गुल हो गई थी। इसकी वजह से इंदौर के 11 सेंटर्स के 600 से ज्यादा छात्र पेपर पढ़ नहीं पाए थे। इस मामले में आज एनटीए की ओर से जवाब पेश किया गया है। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने यूजी के अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा है कि अंतिम फैसला होने तक रिजल्ट जारी न किया जाए। अगली खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक मदरसे में रविवार दोपहर करंट लगने से 16 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। छात्र कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए मदरसे की तीसरी मंजिल पर गया था। इस दौरान एक कपड़ा हवा में उड़कर पास के पेड़ की टहनी पर जा गिरा। छात्र जब उसे निकालने के लिए लोहे के सरिये का उपयोग कर रहा था तभी वह सरिया पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मृतक छात्र का नाम जाहिद है। 16 वर्षीय जाहिद सावेर का रहने वाला है। वह 2 वर्षों से खजराना क्षेत्र के इस मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसका 10 वर्षीय छोटा भाई भी उसी मदरसे में पढ़ता है, जबकि माता पिता सावेर में रहते हैं। पिता शाकिर खान मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। मदरसे के स्टाफ सदस्य इकबाल ने बताया कि मदरसे में सभी बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दोपहर में भोजन करने के बाद वे आराम करते हैं। रविवार दोपहर करीब 2 बजे जाहिद ने अपने कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए तीसरी मंजिल पर गया। तभी उसका एक कपड़ा उड़कर पेड़ पर जा गिरा। वह कपड़ा निकालने के लिए एक लोहे का सरिया लेकर आया और उसे टहनी में फंसे कपड़े की ओर बढ़ाया। जैसे ही सरिया बिजली के हाई टेंशन तार से टकराया, जोरदार धमाका हुआ और जाहिद करंट की चपेट में आ गया। अगली खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में महिला से रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता रविवार को मिसरोद थाने पहुंची थी, जहां देर रात तक उसकी काउंसलिंग चलती रही। मेडिकल जांच भी कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला तलाकशुदा है। 33 वर्षीय महिला मिसरोद की एक कॉलोनी में अपने बच्चे के साथ रहती थी। 7 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। वह एक दुकान में काम करती है और बच्चों की परवरिश कर रही है। इसी दौरान उसकी पहचान एक 40 साल के तलाकशुदा युवक से हुई जो लेदर बैग बेचने का काम करता है। उसका नाम आशु खान है। आशु मूल रूप से हरदा जिले का रहने वाला है। कुछ समय बाद आशु का महिला के घर आना जाना शुरू हो गया और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिसरोद थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। शहर में 1-2 समस्याएं नहीं, सैकड़ों समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फाड़े शहर को निगलने की कोशिश कर रही हैं, पर किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जाता है। इसी के विरोध में 20 मई को शहर कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन देने जा रहा है। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने
कलेक्टर को अवगत भी करा दिया है। आपको बता दें कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष मिथुन यादव ने बताया कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 20 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के इंदौर आगमन पर राजवाड़ा पर मंत्रिमंडल की बैठक के पहले या बाद में शहर की आम जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर या इसके साथ ही अन्यत्र मुद्दों को लेकर निराकरण को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में नगर निगम, विद्युत मंडल सहित शासकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी जिक्र रहेगा। यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आज कई समस्याओं से शहर बेहाल है, आम जनता परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और इंदौर के प्रभारी आदरणीय मोहन यादव जी 20 मई को इंदौर पधार रहे हैं। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आम जनता की कई समस्याओं के साथ ही कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन देगी, जिसमें प्रमुख रूप से जो विजय शाह जी ने अनर्गल टिप्पणी सेना के संबंध में की थी, उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है, उसमें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने भी सेना के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की है, तत्काल दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। वहीं शहर की विभिन्न समस्याओं के साथ ही आज शहर में आबादी बढ़ रही है लगातार और सभी थानों में पुलिस बल की कमी है। यातायात थाना हो या थाने हो, उनमें पुलिस बल बढ़ाया जाए। शासकीय जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। साथ ही शहर में जो समस्याएं बनी हुई हैं, जगह जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, मगर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, आम जनता परेशान है। चोइथराम नेत्रालय श्रीराम तलावली में आंखों के कैंसर यानी रेटिना ब्लास्टोमा से जूझते बच्चों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन चोइथराम नेत्रालय डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा किया गया। आपको बता दें कि चोइथराम नेत्रालय के ज्वाइंट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर धेवत शाह ने बताया कि यहां पर ऑकुलर ऑन्कोलॉजी विभाग के बच्चों के आंखों के कैंसर का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सेंटर है जहां इस बीमारी का समर्पित और मुफ्त उपचार उपलब्ध है। इससे पहले मरीजों की इलाज के लिए चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, जो काफी महंगा था। कार्यशाला की शुरुआत चोइथराम ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी अश्विन वर्मा, डॉक्टर धेवत शाह और डॉक्टर सुरभि साबू द्वारा की गई। इस अवसर पर देश भर से आए नेत्र विशेषज्ञ, कैंसर चिकित्सक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं से अपने अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। करेक्ट। सो ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा वर्कशॉप। ये बेसिकली एक आँख का बच्चों का कैंसर होता है, जो बहुत ही कॉमन कैंसर है बच्चों में। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस नहीं है। बच्चे जब तक हम तक पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी वो स्टेज 4 स्टेज 5 में चला जाता है और उससे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसका क्या लक्षण होता है, कैसे इलाज करते हैं, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। ये चोइथराम नेत्रालय, चोइथराम हॉस्पिटल, कैन किड्स जो एक कैंसर की संस्था है, और उसके अलावा श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। सो ये 4 संस्था ने मिलकर आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। सो बाहर के देशों में इसका प्रतिशत है करीब 85 से 90% तक आँख बच सकती है। हिंदुस्तान में अभी ये 55 से 60% है। तो यदि हम जागरूकता फैलाएंगे, यदि आपके माध्यम से जागरूकता फैलती है, तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में करीब हम 85 से 90% तक अगले 5 साल के अंदर हम लोग इस तरह की बीमारी का इलाज इंदौर में संभव नहीं था। यहाँ पे जो भी बच्चे रेटिनोब्लास्टोमा के निकलते थे, या तो उनको दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई या हैदराबाद भेजना पड़ता था। अब ये सारी सुविधा हम लोगों ने इंदौर में चोइथराम नेत्रालय में मुहैया कराई है। 4 संस्थाएं एक साथ मिलके ये सुविधा हम लोगों ने दी गई है, जिसके अंदर जो भी बच्चा रेटिनोब्लास्टोमा का आता है उसकी निःशुल्क सर्जरी करी जाती है। तत्पश्चात अगर उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो चोइथराम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो ये थे दिन भर के प्रमुख समाचार। खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।